generations of Indians, Asha Bhosle has enthralled them with her voice. That voice is now with us, the one and only Asha Bhosle. नमस्कार. Just tell me first, what did R.D. Burman mean for Asha Bhosle? किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि R.D. बर्मन क्या है मेरे जीवन में. एक तो बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर, दूसरा बहुत अच्छा फ्रेंड. मैं हस्बैंड नहीं बोल रही हूँ, फ्रेंड. बहुत अच्छा फ्रेंड और बड़ा ही मूडी फ्रेंड. Temperamental. वेरी टेम्परामेंटल फ्रेंड. उसकी एक छोटी सी बात बोलती, उसके सामने चाय रखा तो पहले उसमें पानी डाल देता था और फिर पीता था. तो मैं हमेशा सोचा करती थी फिर चाय क्यों मंगाए, इससे अच्छा गर्म पानी मंगाता या ठंडा पानी मंगाता. लेकिन ऐसे उसके अजब मूड थे. सिगरेट जला के रखेगा, वो सिगरेट पूरी जल जाएगी वहीं पड़ी पड़ी, फिर दूसरी जलाएगा, ऐसे सिगरेट जलाता रहेगा. लेकिन सोच में इतना मूडी था. But he also taught you music, because I remember reading, and in fact I read it here also, that he made you listen to music from around the world, jazz, Latin American, African. So you said he was your husband, friend. Was he also your teacher? टीचर वो होते हैं जो क्लासिकल हम लोग सीखते हैं और उनसे जो गुरु जिसको कहते हैं. पंचम ऐसा दोस्त था कि ये सुन, ये गाना कैसे है, ये सुन, ये साउथ अमेरिकन म्यूज़िक सुन, अभी अफ्रीकन सुन, अब ये सिंगर, सब सिंगर वो ऐसे मुझे सुनाता था कि देख कैसे गाते हैं. और इसमें हम पूरी रात इसकी निकल जाती थी. तो मैं बोलती थी पंचम मेरे को कल गाना रिकॉर्ड करना है, तुम तो सोते रहोगे, लेकिन मेरे को बैठे बैठे गाने सुनना, फिर से गाना, फिर से लगाना. Obsession with music? Totally obsessed with music. Total. You know, I remember, I don't know if you do, 1987, I came to Wembley to listen to Asha's concert. And Asha ji, there I saw you sing Piya Tu Ab To Aaja. And then R.D. comes on a bike of sorts. Monica, oh my darling. That is how he seemed to be a man of great fun. Yes. नया नया सोचता था, कुछ नया करूं. और उसमें ये बात थी, उसको नया साउंड ढूंढना, नए साउंड कहाँ से मिलेंगे, आवाज़ नई कहाँ से मिलेगी, स्टाइल नया कहाँ से मिलेगा, इसके पीछे वो रहता था. वो भी कर सकता था क्लासिकल म्यूज़िक लेके गाने बना के छोड़, वो भी कर सकता था, लेकिन वो नई खोज में रहता था, नई चीज़ की. Why did you decide to then do this album? After all these years, why did you decide that you want to reveal the real R.D. today? एक तो गाने पुराने हो गए, रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं था, 4 ट्रैक पे होता था, 2 ट्रैक पे होता था. तो आज लोगों के घर में इतने अच्छे मशीन आ गए हैं कि वो सुन नहीं सकते, क्योंकि आवाज़ आता है खिच खिच. अभी स्टीरियोफोनिक पता नहीं कौन सा और नया कुछ नाम होगा, ऐसे कुछ नए सब चीज़ें आई हैं. मेरी बात पूछेंगे, अभी भी मैं कैसेट सुनती हूँ. You still listen to cassettes? आप DVD के ज़माने में नहीं आ गए, iPod के ज़माने में नहीं आ गए. मुझे किसी ने उस दिन कहा iPod वगैरह, मेरे को समझ भी नहीं आता है मुझे कुछ भी. खैर, तो मैंने सोचा कि साउंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. प्लस जो चीज़ें बहुत लंबी होती हैं, जैसे वो गाना है, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके. तो इसके बीच में आता था हुरा रा रा हुरा रा रा हु. तो मैंने तभी पंचम से बोला, पंचम क्या गंदा लगता है ये, इतना अच्छा गाने में तुमने क्या डाल दिया. मैंने मैं क्या करूँ, सिचुएशन मांगती वैसा. मैंने कहा तुमको अच्छा लगता है सब करना. He always used to experiment. Is that what you miss most about R.D.? His ability to experiment with music. मेरा इसीलिए तो उसका जमता था कि वो एक्सपेरिमेंट करता था और मैं वो चैलेंज लेती थी. He was the first, for example, to introduce the bongo as an instrument. We had never heard the bongo being played in Hindi film music till R.D. brought it. अगर उसको कुछ आवाज़ चाहिए था, उसको एक पिक्चर में महान में ऐसा आवाज़ चाहिए था, तो उसने बाल्टी में पानी भरा और कुछ इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको मार के ऊपर लाता था, नीचे पानी में फिर डालता था. Okay, if I were to ask you your 3 favorite R.D. numbers, just hum them for us. If I ever asked you top 3 of R.D.'s numbers, which are there, I'm sure, in this album also. Very difficult to choose, I know. But if you had to choose, which immediately come to your mind? Immediately.
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम. That was a romantic song between the two of you. It was almost as if you were romancing R.D. Burman when you were singing that song. It was Zeenat Aman, of course, in Yadon Ki Baaraat. But your next one, which was the other one? जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है. ये गाना दीदी ने गाया है, लेकिन पहले मैंने गाया है इसको बंगाली में. और ये हम दोनों का झगड़ा इस गाने से मिट गया था. हम दोनों, मैंने कहा खाना खाओ जल्दी से, वो 2 बज रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं. मैंने कहा पीना बंद करो, खाना खाओ. खाना नहीं खाया, मैं चली गई. 10-15 दिन बात नहीं हुई. फिर उसने मुझे फ़ोन किया, तो मुझे मालूम था उसका फ़ोन है, रात को इतने मेरे यहाँ को इसका फ़ोन आएगा. तो गाना गाना शुरू किया उसने कि चोखे नामे बृष्टि बुके পড়ছে, তুমি তো আমারই ছেলে, आज কেন পড়ছে. अरे वाह. मैं तुम मेरी थी, तुम आज दूर कैसे हो. तो मैंने फ़ोन सुना, हंस पड़ी मैंने कहा आ जाओ इधर आके हम बैठते बातें करते हैं. वो आया, फिर हम वर्ली किसी फेस पे जाके बैठे और वो गाता रहा, मैं भी गुनगुनाती रही. इतना अच्छा सीन था. आज भी मैं एकदम सोचती हूँ तो समुंदर में वो चांद डूबने का वो जाता है ना, एक चांद का लहरें आती हैं, मतलब उजाला दिखता है. और यहाँ वर्सोवा की लाइट हल्के हल्के दिख रहे. सुबह के 3 बज रहे थे. यहाँ मरीन ड्राइव बीच में हम लोग बैठे थे, ऐसे देख रहे थे. वहाँ वो मस्जिद कुछ है ना, हाजी अली का वो दिख रहा था. हम दोनों बैठ के सोच रहे थे. मैंने कहा चलो बंगाली गाना बना दो अभी. तो वहीं बैठ के उसने गाना शुरू किया और बैठना. फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ और बहुत चला. लेकिन जब हिंदी पिक्चर बनी तब ये गाना उसने दीदी को दिया. और वो इतना पिक्चराइज अच्छा भी नहीं था, सनी में था. तो मैंने वो गाना इसमें गाया. मुझे बहुत पसंद है गाना. Any other songs that you remember which really reflect the versatility of R.D.? For me, it was always Jawani Diwani, it was Karavan, and then the same music composer also does a film like Amar Prem, does a Kati Patang, does a 1942 love story. What do you remember any other songs that come to your mind which reveal the versatility of R.D. Burman? ये नैना याद है पिया के भूल गए, ये नैना याद है पिया के भूल गए, देखो इनमें रारा तस्वीर है, आगे मेरी तकदीर है, आजा रे आ. ये उसकी स्पेशलिटी थी. हाँ बिल्कुल उनकी स्पेशलिटी थी. बट was there a particular song which for you always आओ ना गले लगाओ ना, लगे बुझा दो ना, हो जाने जा रे, तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना, कहाँ कहाँ दर, देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ जाने जा तरफ पप, देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना रू रू तुरु तुरु रू रू आओ ना गले लगा.
Asha ji, you sung for others other than RD also. You sang for all the great music directors over the years. How difficult was it? Did you feel as comfortable with them as you did with RD? हाँ, क्योंकि सब म्यूजिक डायरेक्टर मेरे लिए, जब मैं गाना गाने जाती हूँ, सिर्फ मेरे लिए सब एक थे, चाहे आरडी हो, चाहे मदन भैया हो, चाहे जयदेव जी हो, कोई भी हो, म्यूजिक डायरेक्टर। मेरा काम क्या था कि गाना गाना है, और वो ऐसा गाना है जैसे मेरा ये पहला गाना है जीवन का, इतना मेहनत से करना है, और मैंने हर एक के साथ वही किया। इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक के गाने में लगेगा आशा ने जान डाली है अपने। In any song of a director other than RD, which you remember? आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। अब हर गाना How do you keep your voice so young? अभी How do young you, है। how do you keep it so young? Is it because you are basically young at heart as a person? हो सकता है। हो सकता है. But when you look at Indian film music today, are you happy, satisfied with what you see, or do you believe that standards have really fallen? अब आप डिप्लोमेटिक हो रही हैं. नहीं, पहले जैसा म्यूजिक नहीं है। पहले 12 गाने होते थे, 8 गाने होते थे फिल्मों में, उसमें 3-4 गाने सुपर डुपर हिट होते थे। आज गाने 2-3 ही होते हैं, फिर भी हिट नहीं होते हैं। हिट नहीं होते हैं, लेकिन टीवी पे चला चला के लोगों के गले में उतारे जाते हैं। Tell me, among the male singers that you did duets with, how any personal favorite? For me, it was always Asha and Kishore Kumar. The best way to spend a Sunday morning was मैं किशोर दादा के साथ गाना एक बड़ा ही, जैसे लता मंगेशकर के साथ डुएट हो तो एक तैयार रहना पड़ता था, एक किशोर के साथ कि ये क्या करेंगे बीच में, उसको जवाब देना है। Any favorite that you had with Kishore Kumar? Any song, a duet that you sang? Maybe 1 or 2. जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, मुझको आवाज दो, छुप गए हो कहाँ तुम दरा, मैं यहाँ ऊंचा एकदम। बिल्कुल. But you miss Kishore Da, of course. You miss Pancham Da. They were great singers who contributed to. रफ़ी साहब भी बहुत अच्छे गाने वाले थे। Anything with Rafi Saab that you remember that you sang? रफ़ी साहब के साथ बड़े अच्छे गाने मैंने गाए। अभी न जाओ छोड़कर सबसे मुझे पसंद है उनका, इशारों इशारों में दिल देने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। But I often wonder that in a music room, if there was Pancham Da, Kishore Da and you, there must have been lots of fun. बहुत ज़्यादा। I don't know वो where. गाना था, नहीं नहीं अभी करो इंतजार, नहीं नहीं अभी नहीं थोड़ा इंतजार। इस गाने में किशोर ने कहा कि पंचम देख, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ थोड़ा सा। बोले हाँ दादा कुछ करना कीजिए। तो उन्होंने कहा हे, मुझे कहा बोलो कुछ सामने से, बोल हाँ, फिर उन्होंने ए आओ ना, दिल है बड़ा बेकर। ये सब डायलॉग हम दोनों ने मिलके वहाँ पर किए थे Spontaneously. फिर उसके बाद नहीं नहीं गाना शुरू किया। For you, music has always been a celebration of life. It's something. Are you at your happiest when you're singing music? Because I know you're a great cook. आप प्रॉन करी बहुत अच्छा बनाती है। किसी ने मुझे कहा आशा जी के साथ खाना और गाना। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। As we reach the end of this interview, how would you like to be remembered? What is Asha ji's legacy to this film industry? मैं फिल्म लाइन का नहीं सोचती हूँ, मैं सारी दुनिया का सोचती हूँ। मैं जब नहीं रहूँ तो लोग ये कहें गाती ठीक थी लेकिन इंसान बहुत अच्छी थी। अरे वाह। इंसान अच्छा होना सबसे बड़ी बात है। You know, when Kishore Da died, I think All India Radio played चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना. Is there any song which comes to your mind that you would like the viewer, the listener, to think of Pancham Da?
today because we are celebrating really this album above everything else. जब आपको उनकी याद आती है. मेरा कुछ सामा तुम्हारे पास पड़ा है, हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, हो और तुम्हारे खत में लिपटे रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो. You know, you're the Dam Maro Dam girl and you're also singing such a wonderful song for us. Asha ji, for all the pleasure you've given us, both on this program and through the years, thank you very much for being here. Thank you. Thank you.